नमस्कार। आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ और अभी हम हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आकर ऐसा लगता है जैसे किसी और दुनिया में आ गए हैं। यहाँ ट्रैफिक और ट्रैफिक जाम जैसा शब्द लगता है कि पीछे छूट चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में इसके जैसा कई एक्सप्रेस वे चालू हो चुका है। यह वही एक्सप्रेस वे है जिसके उद्घाटन के मौके पर इस पर फाइटर प्लेन उतारा गया था, यह बताने के लिए कि अभी जो एक्सप्रेस वे है यह यातायात के काम के लिए है, लेकिन अगर देश में कोई इमरजेंसी पड़ता है तो इसे फाइटर प्लेन के उतारने के लिए एयरबेस के तरह का उपयोग में लाया जा सकता है। इस पर वाटर टेस्ट भी किया गया है कि आप इस एक्सप्रेस वे पर 100 के स्पीड में गाड़ी चलाइए और गाड़ी में गिलास में पानी रखकर आप गाड़ी चलाइए, लेकिन गिलास से पानी नहीं गिरेगा। यही वही एक्सप्रेस वे है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। जब हम इसको देखते हैं, कल रात में हम इस एक्सप्रेस वे से आ रहे थे तो रात में इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। इसको देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इसको देखकर ऐसा लगता है कि बिहार में कब एक्सप्रेस वे देखने को मिलेगा, कब बिहार में भी कोई एक्सप्रेस वे बनेगा। हालांकि कुछ लोगों का यह दावा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काफ़ी काम किए हैं और उनका सबसे बढ़िया काम यही है कि रोड और पुल का काफ़ी निर्माण किए हैं। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि 15 साल लालू यादव शासन किए और 17 साल नीतीश कुमार, लेकिन न लालू यादव के शासनकाल में वह विकास हुआ जो होना चाहिए और ना ही नीतीश कुमार के शासनकाल में। रहा सड़क की बात, तो जब रघुवंश बाबू केंद्र में मुख्यमंत्री बने थे तो केंद्र में जब वो मंत्री बने थे रघुवंश प्रसाद सिंह, उनके मंत्रित्व के काल में बिहार में ग्रामीण सड़क बनना शुरू हुआ। और जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तब वह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जो 4 लेन बनवाने का काम शुरू किया पूरे देश में, उस योजना के तहत बिहार में भी 4 लेन का निर्माण शुरू हुआ। इन सारे सड़कों की वजह से, केंद्र के जो योजना है उनके वजह से जो बिहार में सड़कें बनी, तो कुछ लोगों ने इसका क्रेडिट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देने लगे। हालांकि सच्चाई यह है कि जब सारे राज्य में, देश के अन्य विकसित राज्य में 4 लेन जब निर्माण हो, 4 लेन पर गाड़ियां दौड़ रही थी, उस समय हमारे यहाँ बिहार में ग्रामीण सड़कें बनने लगी। और जब बाकी के पड़ोसी राज्य में, उत्तर प्रदेश में, जब एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ियां दौड़ने लगी, तब हमारे यहाँ 4 लेन बनने लगा। हालांकि 4 लेन का भी क्या कहिए, हमारे यहाँ बिहार में 4 लेन के बनने का भी जो विकास है वह समझ से परे है। पटना गया 4 लेन का हाल 10 साल से आज पटना गया डोभी 4 लेन बन ही रहा है। उसका धीमी गति को देखकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और हाईकोर्ट ने उसको बनवाने के लिए सरकार को अल्टीमेटम दिया, लेकिन हाईकोर्ट का दिया हुआ अल्टीमेटम भी काम नहीं आया और आज तक पिछले 10 साल से पटना गया 4 लेन का निर्माण कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। आज भी पटना गया 4 लेन का निर्माण अधूरा ही है। कैसे होगा यह? अब एक्सप्रेस वे का बात सोचना ही बिहार में बेईमानी है। एक्सप्रेस हाईवे बनाने के लिए मुख्यमंत्री का विजन चाहिए, मुख्यमंत्री का इच्छा शक्ति होना चाहिए, जैसे कि योगी आदित्यनाथ का है। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में 5-5, 6-6 एक्सप्रेस हाईवे है और कई हाईवे तो चालू हो चुका है, उस पर गाड़ियां दौड़ रही है। आप इसकी चौड़ाई देखिए, आप इसका नज़ारा देख सकते हैं। गाड़ियां, कहीं भी ट्रैफिक का नामो निशान नहीं है, बस गाड़ी आती है और निकल जाती है। कहीं लगता ही नहीं है कि एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ी चल भी रहा है। 1-2 मिनट के अंदर गाड़ी आँख से ओझल हो जाती है। यह है योगी आदित्यनाथ का विजन और काम करने की इच्छा शक्ति, जो हमारे राज्य में, बिहार में देखने को नहीं मिल रहा है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का असली काम है कि दलित में महादलित बनाइए, पिछड़ा में अति पिछड़ा बनाइए, एक्सप्रेस हाईवे और 4 लेन नहीं बनाइए। दलित में महादलित,
और पिछड़ा में अति पिछड़ा का निर्माण कीजिए। सेकुलर के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम समाज को ठगिए। पिछले 17 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 15 साल से लालू यादव सेकुलर नेता होते हुए इनका असली काम क्या है? तो बस कब्रिस्तान की घेराबंदी। नीतीश कुमार पिछले 17 साल से कब्रिस्तान का घेराबंदी कर रहे हैं बिहार में। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है मुस्लिम लोगों के लिए किए गए काम का। कितना कब्रिस्तान बिहार में है जो पिछले 17 साल से जिसका चहारदीवारी ही नहीं बन पाया है। यही है बिहार का विकास और नीतीश कुमार का कार्य। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा योजना, सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना और शराबबंदी। शराबबंदी योजना तो इस धरती का सबसे बड़ा झूठ अगर कुछ है तो वह है कि बिहार में शराबबंदी लागू है। यह इस धरती का सबसे बड़ा झूठ है। और इस सदी का आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला बिहार का शराबबंदी और नल जल योजना। नल जल योजना पिछले कई वर्षों से उस पर काम हो रहा है, लेकिन कहीं जमीन खोदकर छोड़ दिया गया है, वहां नल नहीं लगा है। और अगर कहीं नल लग गया है, वहां जल नहीं है। नल जल योजना और शराबबंदी बिहार का, आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। और यह सबसे बड़ा झूठ भी है कि बिहार में शराबबंदी लागू है। हर जगह शराब फोन पे उपलब्ध है। आप एक फोन घुमाइए, जोमेटो स्विगी की तरह आपके घर में शराब का होम डिलीवरी हो जाएगा। यही है हमारे बिहार का, नीतीश कुमार का विकास का मॉडल। हाई कोर्ट भी वहां बेअसर है। कितनी योजना, कितनी बार, कितने ही मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को, बिहार के अधिकारियों को निर्देश दिया और हाई कोर्ट के निर्देश का भी सबका पालन नहीं होता है। हजारों केस हाई कोर्ट के आदेश के अवमानना का पेंडिंग है पटना उच्च न्यायालय में। और ऊपर से शराबबंदी का जो मामला है, हाई कोर्ट का भी कहना है कि शराबबंदी के वजह से इतने सारे मामले पेंडिंग हो गए हैं कि जैसे न्यायालय का गला घोट दिया गया है। कोई दूसरा काम हो नहीं पाता है। सारे जज लगे रहते हैं शराबबंदी में पकड़ कर लाए गए लोगों को बेल का पिटीशन सुनने में। किसी मामले में लोगों को न्याय नहीं होता है। 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल से केस पेंडिंग है। और सिविल मामला का तो और भी बुरा हाल है। जजों के पास फुर्सत नहीं है। जज भी सिविल मामला को निपटाने का प्रयास ही नहीं करते हैं। सिर्फ आपको क्रिमिनल केस में कुछ सुनवाई भी होता है, सिविल केस मैटर में तो साफ छोड़ दिया जाता है, 10 साल 20 साल लटका दिया जाता है। और सिविल मैटर के वजह से जमीन का जो केस मुकदमा है, नहीं उसका जो सॉल्यूशन अदालत से नहीं मिल पाता है, उसके वजह से बिहार में हत्याएं भी बढ़ जा रही है। लेकिन जमीन के मुकदमों का निपटारा नहीं होता है। सारे जज लगे रहते हैं सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी का जो मामला आता है उसी को निपटाने में। तो अभी हम जो इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे हैं, इसको देखकर ऐसा लगता है कि काश हमारे राज्य बिहार में भी एक्सप्रेस वे होता। लेकिन नीतीश कुमार के और लालू यादव के जो गठजोड़ वाली सरकार है, अगर यही सरकार रही तो हमें नहीं लगता है कि हम लोग बिहार में कोई एक्सप्रेस वे देख पाएंगे। आपको कैसा लगता है? आपकी इस पर क्या राय है? आप भी कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर करें, क्योंकि इसमें कोई खर्च नहीं है। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर, किसी और वीडियो में। धन्यवाद।